एक प्लेन हवा में उड़ान भर रहा होता है। प्लेन में 2 पायलट और एक पैसेंजर है। उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी है। मौसम में अचानक सा बदलाव हो जाता है और तेज हवा की रफ्तार चल रही होती है। उसके कारण पायलट को प्लेन को उड़ाने को दिक्कत आ रही होती है। उन्हें राइट टर्न की ऑर्डर दी जाती है, लेकिन वो प्लेन को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। प्लेन अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है और नीचे समंदर में जाके गिर जाता है। अगले सीन में हमें न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क दिखाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर कैसी लॉरेंस और उनके हस्बैंड जिम लॉरेंस की तरफ से पार्टी हो रही होती है। वो दोनों एक साथ एक कंपनी में काम करते हैं। कैसी मौसम विभाग की अधिकारी है और वो एडवांस मेट्रोलॉजी एसोसिएशन के लिए काम भी करती है। कैसी के साथ उसकी बहन की बेटी भी है, जो अच्छा कॉलेज ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क आ गई है। वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम बैरिन है। वो उसी शहर के लिए काम करता था। लॉरा उसे अपने कॉलेज के बारे में पूछती है। वो दोनों बातें करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कैसी के भी दोस्त वहाँ पर आ गए थे। कैसी उसे बातें कर रही होती है, तभी लॉरा और बैरिन कैसी की परमिशन लेने आते हैं। लॉरा को स्टेचू ऑफ लिबर्टी देखना था। वो दोनों स्टेचू देखने जाते हैं। अब अचानक से पार्क में हवा चलने लगती है और वहाँ का छोटा बवंडर घूमते हुए वहाँ पर लोगों के पास आ रहा होता है। दिखने में वो छोटा लग रहा होता है, पर उसकी जकड़ ज्यादा होती है। वो धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा था। सब लोग भागने लगते हैं। कैसी और जिम भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। एक आदमी अपने कैमरा से बवंडर के पास से फोटो ले रहा था। वो उसके पास जाता है और वो बवंडर के अंदर फंस जाता है और वो गोल घूमते हुए ऊपर जाके नीचे कैसी के पास गिर जाता है। तूफान शांत होने के बाद कैसी और जिम कार से नीचे उतरती है और कैसी वहाँ पड़े उस आदमी का कैमरा अपने पास रखती है। उन्होंने ये सब पहली बार देखा था। उन्हें भी कुछ अंदाज नहीं आ रहा था। कैसी अब कैमरा लेके अपने ऑफिस आ जाती है और कैमरा में से बवंडर के फोटोज अपने ऑफिस के लोगों को दिखाती है। वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भी ये पहली बार ही देख रहे थे। कैसी उस पर स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में आ जाती है। कुछ बुक्स रीड करके मौसम विभाग के लोगों से बातचीत करते मौसम के बदलाव के बारे में जानकारी लेती है। उसे प्लेन क्रैश होने के बारे में जानना था। अब लॉरा और बैरिन स्टेचू देखकर वापस आ रहे थे। तभी उन्हें भी एक बवंडर दिख जाता है। वो तेजी से घूम रहा था और उसका टेम्परेचर बहुत ही ठंडा था। तेज हवा चल रही थी और बवंडर बड़ा होता जा रहा था। सब लोग भाग रहे थे और उससे बचने के लिए सेफ जगह ढूंढ रहे थे। लॉरा और बैरिन एक गड्ढे में जमीन के अंदर बैठते हैं। तेज बवंडर के कारण स्टेचू का एक हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है। लॉरा और बैरिन जमीन के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि वो हाथ उनके ऊपर जमीन पर गिर गया था और ऊपर आने का रास्ता बंद हो चुका था। थोड़ी देर बाद बवंडर शांत हो जाता है। कुछ लोग गायब हो गए थे तो कुछ लोगों की जान भी जा चुकी थी। लॉरा के पैरों को चोट लगती। वो दोनों हेल्प के लिए आवाज दे रहे थे, लेकिन उनकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा था। कैसी अपने हस्बैंड से मिलने आती है। कैसी को लॉरा की चिंता हो रही थी। मेट्रोलॉजी के लोग इस सिचुएशन पर स्टडी कर रहे होते हैं। कैसी को अब सिचुएशन समझ में आ रही थी। वो अपने बॉस डॉक्टर मायोर और ऑफिस के सभी लोगों को बताते हैं कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा था। कैसी का बॉस डॉक्टर मायोर कैसी को ऑर्डर देते हैं कि तुम कुछ भी करो, लेकिन इसे रोक दो। बवंडर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था। वो लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक बन चुका था। लोग घायल हो रहे थे, कुछ मर रहे थे। लोगों को बचाने यूनिट से लोग आ रहे थे और घायल लोगों को हॉस्पिटल भेज रहे थे। लॉरा और बैरिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। कैसी अब उस जगह पर आ जाती है जहां बवंडर ने तबाही मचा रखी थी। वहां के कुछ जिंदा लोगों को कैसी बवंडर के बारे में पूछती है। उन्हें मदद के लिए वो अपने यूनिट को बुला लेती है। डॉक्टर मायर को नासा में से एक मेट्रोलॉजी का कॉल आता है जिसका नाम क्वेनी है। उसे लोगों को बचाना था और उनकी टीम बेस्ट है ये बताने के लिए उसने कॉल किया था। डॉक्टर मायूर कैसी को डॉक्टर क्वेना के बारे में बताती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि कैसी को नासा की हेल्प नहीं लेनी थी। और जिम वहाँ पर आ जाता है। कैसी और जिम एक प्लान बनाते हैं। वो क्लाउड सीडिंग करना चाहते थे, यानी कि रॉकेट की हेल्प से ड्राई आइस को आसमान में भेजा जा सकता है जिससे सिचुएशन कंट्रोल में आ सकता है। ये टेक्नोलॉजी उनके ही शहर के एक आम नागरिक के पास थी। दरअसल वो साइंटिस्ट था और पहले उन्होंने नासा के लिए काम किया था। उस साइंटिस्ट को मिलने कैसी और जिम उनके लेबोरेटरी में आ जाते हैं। कैसी उन्हें पूरी जानकारी देती है। साइंटिस्ट क्लाउड सेंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन कैसी और जिम एक जगह पर आ जाते हैं। उन्हें कुछ सुरंग ढूंढने थे। उन्हें एक चीज मिलती है जो मिट्टी में बिजली की वजह से पैदा हुए गर्मी की वजह से बन चुकी थी।
इसका मतलब हवा के बवंडर में बिजली मौजूद है। कैसी उस चीज को लेकर ऑफिस में आकर बॉस को दिखाती है और उन्हें बताती है कि उन बवंडर में बिजली मौजूद है। ये बात उन्हें अजीब लगती है और वो बिजली नॉर्मल बिजली से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अब जिम और कैसी उनकी असिस्टेंट अपने काम के लिए लैबोरेटरी में आते हैं जो बिल्डिंग के सबसे ऊपर थे और वो सेफ होते हैं। दूसरी तरफ लोरा और बैरिन रास्ता ढूंढते हुए थक जाते हैं। बैरिन अपना फोन चालू कर देता है। लोरा अपनी कैसी आंटी को मैसेज करती है। कॉल के लिए उनके पास उतनी बैटरी नहीं थी। कैसी के असिस्टेंट को बाहर ग्रीन कलर की आग दिखती है। वो कैसी को देखती है। उस ग्रीन आग का मतलब होता है कि वातावरण में ज्यादा मात्रा में बिजली मौजूद है और इसका इफेक्ट बिल्डिंग के ऊपर हो सकता है। जिम उस अननोन नंबर का पता लगाती है और उन्हें पता चलता है कि वो नंबर बैरिन का ही है और लोरा ने मैसेज भेजा है। कैसी तुरंत उन्हें बचाने के लिए लोग भेजती है और वो दोनों सही सलामत बाहर निकलते हैं। हालत खराब होने के कारण लोरा को हॉस्पिटल में भेजा जाता है और बैरिन अपनी ड्यूटी करने के लिए निकल जाता है। कैसी अपने बॉस मायूर को कॉल करके बताती है कि हमें रॉकेट में ड्राई आइस को भरकर ऊपर भेजना होगा। तभी वहाँ नासा के डॉक्टर क्वेनी आते हैं। उन्हें रॉकेट भेजना था लेकिन वो उसमें से सिल्वर आयोडीन भेजना चाहते थे। ये बात कैसी को गलत लगती है और वो गुस्सा हो जाती है। कैसी मायूर को समझाती है लेकिन डॉक्टर क्वेनी कैसी को गलत साबित करते हैं। अब मायूर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसकी बात सुने। कैनी से टाइम मांगते हैं लेकिन वो इनकार कर देता है। उसे वही करना था जो वो चाहता था और कैनी अपने रॉकेट से सिल्वर आयोडीन भरकर ऊपर भेजते हैं। कैसी अब फिर से मायूर को कॉल कर रही थी पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो नीचे जाती है। अब बिल्डिंग के ऊपर बिजली का असर हो रहा था। सभी तरफ धुआं उठ रहा था। लैब में भी बिजली आती है। उसकी वजह से उनके एक मेंबर को करंट लगता है। अब उन्हें बिजली से बचने के लिए नीचे जाना था। नीचे डॉक्टर मायूर और डॉक्टर कैना भी हालचाल देखने के लिए आ चुके थे। जिम उन्हें कैसी के कॉल के बारे में पूछता लेकिन वो बताते हैं कि फिर से उन्होंने कॉल नहीं किया। जिम डर जाता है और कैसी को ढूंढने फिर से ऊपर जाता है। उसे कैसी दिखती है पर वो बेहोश थी। उसे लेकर बाहर जिम आ जाते हैं। कैसी को पता चलता है कि नासा ने अपने रॉकेट लॉन्चर किया है। वो मायूर पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि सिल्वर आयोडीन भेजना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर मायूर वापस चले जाते हैं। अब कैसी और जिम फिर से अपने ड्राई आइस वाले रॉकेट लॉन्च करने की सोचते हैं। वातावरण बहुत ही खराब हो गया था। कैसी उस साइंटिस्ट से कॉल करके रॉकेट लॉन्च करवाती है। जिम प्रेस से बात करता है और लोगों को अलर्ट करता है। थोड़ी देर होने के बाद कैसी देखती है वातावरण अब ठीक हो गया था। बवंडर भी नहीं आ रहा था। लास्ट सीन में कैसी और जिम लोरा से मिलने हॉस्पिटल आ जाते हैं। वहाँ न्यूज के द्वारा उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मायूर की वापस जाते समय तूफान की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब पहले जैसा हो गया था और कैसी और जिम एक साथ खुश थे। उनके बहादुरी की वजह से शहर में खुशियाँ थी और इसी के साथ एक कहानी ये मूवी खत्म होती है।